हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाजिल सर क्लासेस। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? मुझे पूरी उम्मीद है बढ़िया होगे और अब तक जितना भी पढ़ाया है तुम लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो बताओ बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? क्या कहा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बिल्कुल सही। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। आज हम बात करने वाले हैं बेटा कि डबल डिस्प्लेसमेंट या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट का दूसरा नाम क्या होता है आपका? मेटाथेसिस रिएक्शन। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम जानेंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती हैं। क्लियर है? तो सुनो ध्यान से। वो रिएक्शन, क्या कहा मैंने? वो रिएक्शन जिसमें म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन हो। दो कंपाउंड हैं जो आइंस में ब्रेक हो सकते हैं, अब उनके बीच में रिएक्शन हुआ और क्या हुआ? उसमें एक्सचेंज हो गया आइंस का। उस टाइप की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहा? सही से नहीं समझ में आया? तो सुनो ध्यान से। देखो यहां पर मेरे पास क्या है? एक कंपाउंड है ए बी। एक कंपाउंड मेरे पास है यहां पर ए बी। डेफिनेशन अभी लिखवा दूंगा बेटा, थोड़ा समझो। ये मेरे पास कंपाउंड है ए बी, ए पे, और यहां पर कंपाउंड है मेरे पास सी डी। सी डी, यहां पर जो कंपाउंड है वो है सी डी। अब सुनो बेटा, ये दोनों कंपाउंड ऐसे हैं जो आइंस में ब्रेक हो सकते हैं। क्या कहा मैंने? ये दोनों कंपाउंड ऐसे हैं जो आइंस में ब्रेक हो सकते हैं। तो कर दो। ए पर आ गया क्या आपका प्लस, बी पर क्या आ गया आपका नेगेटिव, सी पर क्या आ गया प्लस, डी पर क्या आ गया नेगेटिव। तो ये दोनों कंपाउंड कैसे थे? जो आइंस में ब्रेक हो सकते थे। अब करना तुम्हें सिर्फ इतना सा है कि यहां पर आइंस को एक्सचेंज कर दो, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आइंस। इसके पॉजिटिव से इसका नेगेटिव, इसके पॉजिटिव से इसका नेगेटिव। बात समझ में आई? तो कंपाउंड क्या बना आपका? कंपाउंड बना ए डी और फिर यहां पर कंपाउंड बना आपका बी सी। तो बात समझ में आपकी आ गई होगी। वो सारी रिएक्शन जिसमें म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आइंस हो, जिसमें आइंस आपस में चेंज हो जाएं, उनको हम क्या बोलेंगे? आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है? वो सारी आइंस जिसमें, वो सारे रिएक्शंस जिसमें म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आइंस हो, उनको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर हो गई बेटा यहां तक बात? कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। इसकी कंडीशन क्या थी? कि दोनों कंपाउंड आपके आइंस में ब्रेक होने चाहिए। अब जरा इसकी हम एक आध एग्जाम्पल समझ लो। और देखो बेटा, यहां पर मैंने लिखा आपका, क्या लिखा? AgNO3। क्या लिखा बेटा मैंने? AgNO3 प्लस मैंने यहां क्या लिखा? यहां पर लिखा मैंने क्या? NaCl। बात समझ में आ गई यहां तक? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अब बेटा हमने क्या करा? अब हमने करा यहां पर आयन का म्यूचुअल एक्सचेंज। ये ब्रेक होगा आपका Ag प्लस में, ये ब्रेक होगा आपका NO3 माइनस में, ये ब्रेक होगा आपका Na प्लस में, ये ब्रेक होगा आपका Cl माइनस में। अब इसका पॉजिटिव से इसका नेगेटिव, इसके पॉजिटिव से इसका नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या बन गया बेटा? सबसे पहले यहाँ बना NaNO3 और दूसरा यहाँ क्या बना बेटा? दूसरा बना AgCl। AgCl क्या होता है बेटा? AgCl होता है प्रेसिपिटेट। क्या कहा मैंने? प्रेसिपिटेट। सुन लो ध्यान से। वो सॉलिड सब्सटेंस जो पानी में सॉलेबल नहीं होता, वो सॉल्ट या वो सॉलिड जो वाटर में सॉलेबल नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। ठीक है? अब इस बात पर हम वापस आएंगे, अभी उससे पहले हम जाते हैं डेफिनेशन के ऊपर। तो सुनो ध्यान से बेटा, दोज रिएक्शन इन विच म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बिल्कुल सही। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेटा कितने टाइप की हैं आपकी? बेसिकली ये आपकी तीन टाइप की होती हैं। पहली आपकी आ गई प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, सेकंड आ गई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, थर्ड हो गई आपकी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, बेसिक ये तीन हैं। क्लियर है यहाँ तक बात? बहुत अच्छी बात। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, या हम बात करें कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। तो चलो डिस्कस करते हैं। देखो ध्यान से बेटा, हम बात करते हैं कि प्रेसिपिटेट क्या होता है या फिर हम बात करते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सबसे पहले आप देखें, वो रिएक्शन जिसमें रिएक्शन के दौरान कोई एक ऐसा सॉलिड, कोई एक ऐसा सॉल्ट या कोई भी एक ऐसा सॉलिड बने जो वाटर में सॉलेबल ना हो, उस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? उस टाइप की रिएक्शन को हम बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और जर्नली ये कब होता है? जब डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। अब सुनो ध्यान से, ये जो था आपका
ये यहाँ पर हमने क्या ले रखा है बेटा, ये आपका इनसॉल्युबल सॉलिड है, इसको हमने क्या बोल दिया, प्रेसिपिटेट। जनरली जो प्रेसिपिटेट होते हैं ना, सुन लो यार, जनरली जो प्रेसिपिटेट होते हैं वो किसी ना किसी कलर के भी हो सकते हैं या वाइट भी हो सकते हैं, तो कलर के भी हो सकते हैं। और कलर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ये जानने के लिए कि जो प्रेसिपिटेट है उसमें कैटाइन कौन सा है, उसमें एनाइन कौन सा है। आ रही है बात समझ में, बात समझ में आई या नहीं आई? तो कलर हमें ये बताता है कि उसमें कैटाइन कौन सा था या उसमें एनाइन कौन सा था। ये समझने से पहले एक बार इस पे आ जाओ जरा। हमने ये रिएक्शन लिखी बेटा, यहाँ पर मैंने क्या देखा, यहाँ पर प्रेसिपिटेट बना, यहाँ पर क्या हुआ बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ। डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक बना NaNO3। ये प्रेसिपिटेट नहीं था, क्यों? क्योंकि ये सॉल्युबल था, इसको पानी में डाला, ये पानी में घुल गया, ये पानी में डिसोसिएट हो गया। बट ये पानी में डिसोसिएट नहीं हुआ, ये इनसॉल्युबल था, तो ये प्रेसिपिटेट। इसका कलर क्या था बेटा, इसका कलर था आपका वाइट। वाइट है लेकिन जगह हमने येलो से है, ठीक है बेटा। ये क्या था आपका, वाइट कलर का था। अब सुनो ध्यान से, अब तुमने क्या करा कि सर हमने इसको ऐसे रिएक्शन क्यों करवाया, हम क्यों ना ऐसे कर दें। कैसे कर दें बेटा, हम क्यों ना इसका रिएक्शन करवा दें, किसके साथ, हमने यहाँ पर लिया AgNO3। तुम कहो सर आप AgNO3 का रिएक्शन करवाइए, आप किसके साथ, NaBr के साथ, NaBr के साथ। और अब बताइए क्या बनेगा यहाँ पर, तो देखो बेटा ध्यान से, जब यहाँ पर आपने, अब क्या बनेगा यहाँ पर, NaNO3 बनेगा, और NaNO3 के साथ क्या बनेगा आपका, AgBr। अब इसका कलर क्या होगा बेटा, कलर होगा इसका येलो, कलर चेंज हो गया इसका। आई बात समझ में, यहाँ पर कलर चेंज हो गया, इसका कलर क्या हो गया, येलो। हो सकता है येलो ना भी हो, अभी मैं बताऊंगा आपको पूरी लिस्ट, ठीक है ना। तो हमने ये देखा कि जो आपका पीपीटी का कलर बनता है वो क्यों बनता है, डिफरेंट आइंस की वजह से, ठीक है ना बेटा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी, क्लियर हो गई ना कि डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है। अब यहाँ पर हम आ गए थे, पहले हमने देखा था ये, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर अगर मेरे पास CaCO3, ये भी एक प्रेसिपिटेट है, VSO4 ये भी एक प्रेसिपिटेट है, लेकिन दोनों ही कैसे हैं, दोनों का कलर आपका वाइट है। तो याद रखना दोनों का कलर क्या था, वाइट था, ठीक है ना। इनके कलर आपको याद रहने चाहिए, कुछ के तो याद कर ही लेना, जिसका मैं कहूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखें आप, सुनो बेटा ध्यान से, ये आपका कुछ कार्बोनेट के और हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखो, इनका कलर क्या है बेटा, इनका कलर वाइट है। इनफैक्ट इन सब का कलर भी क्या है, वाइट है, ठीक है। पढ़ लेना इसको, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये बता रखा है किस में सॉल्युबल होते हैं और किस में सॉल्युबल नहीं होते। बट वाटर में ये सब क्या है, इनसॉल्युबल है, तो वाटर में ये सब प्रेसिपिटेट बनाएंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक बात, चलो अच्छी बात है। अब ये देखो बेटा, ये आपके डी ब्लॉक के प्रेसिपिटेट ऑफ लिस्ट ऑफ 3D मेटल, मतलब डी ब्लॉक के हाइड्रोक्साइड और उनका कलर, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड का ग्रीन, मैग्नीज हाइड्रोक्साइड का येलो वाइट, इसका ग्रीन ब्राउन पिंक। याद कर लेना, कुछ कुछ का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जैसे ये इंपॉर्टेंट था आपका, ये आपका इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट था। डिफरेंस देख लो बेटा, यहाँ पर आयरन पे कितना है, यहाँ पर आयरन पे है 2+, और यहाँ पर आयरन पे कितना है बेटा, यहाँ पर Fe पे है 3+। तो Fe2 का जो हाइड्रोक्साइड होगा वो कैसा होगा, ग्रीन। Fe3 का जो हाइड्रोक्साइड होगा वो कैसा होगा, ब्राउन होगा। क्लियर है यहाँ तक बात, कोई दिक्कत तो नहीं। और कॉपर 2+ का देख लो, कॉपर 2+ का जो होगा वो कैसा होगा, आपका ब्लू कलर का होगा। उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर आपकी हो गई होगी। नेक्स्ट देखो कुछ और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल, ये देखो बेटा बहुत फेमस क्वेश्चन है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है ये। तो देखें Hg2S, जब भी Hg2S बनेगा कैसा कलर होगा उसका, ब्लैक कलर का। ऐसे देखिए आप, ये भी कुछ सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड येलो, ये तो मेंस में भी आया हुआ है क्वेश्चन। कैडमियम सल्फाइड का कैसा था, येलो था। FeS देख लो बेटा ध्यान से, यहाँ पर भी आपका आयरन पे कितना है, 2+ है, लेकिन यहाँ पर साथ में क्या है, सल्फाइड, और सल्फाइड की वजह से ही कैसा हो गया आपका, ब्लैक। जर्नली सल्फाइड का ब्लैक होता है, ठीक है। देखो ये भी ब्लैक, ये भी ब्लैक, ये ब्लैक, ये ब्लैक, लेकिन हमेशा ब्लैक हो ये ज़रूरी तो नहीं। क्या कहा मैंने, जर्नली ब्लैक होता है, हमेशा ब्लैक हो ये ज़रूरी नहीं। तो याद रखना, आपके पास अगर आयरन का सल्फाइड है, फेरस सल्फाइड, तो ब्लैक। लेकिन अगर आपके पास बेटा फेरस का हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड का कलर क्या बताया मैंने अभी, जल्दी बताओ, इसका कलर मैंने बताया था आपको
और फिर इसका भी बताओ क्या बताया था, याद आ गया या नहीं आया। इसका था ग्रीन कलर, इसका क्या था बेटा, इसका था ब्राउन कलर। तो बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। और देखो कुछ और प्रेसिपिटेट जैसे PbCO3 वाइट, जिंक, और इसके भी क्या होगा वाइट। क्लियर है। यहाँ देखो बेटा, यहाँ पर भी Fe पे कितना है 2+, और यहाँ पर कार्बोनेट पे 2-, तभी तो आपका ये बना होगा FeCO3। तो कार्बोनेट वाले जो प्रेसिपिटेट हैं वो वाइट कलर के हैं। कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं आपके किसी भी लेवल पर, तो इसीलिए इसको छोड़ना नहीं है। बुक में तुम्हें सब नहीं मिलेंगे, यहाँ तुम्हें सब मिलेगा। ठीक है बेटा, इनका कलर देखो, सबका कलर याद करना। ठीक है, ये सब वाइट थे आपके, ये सब वाइट आपके। अब ये कैसा था बेटा, देख लेना सबके कलर। ये येलो था आपका, कलर वाइट। ये कैसा था, येलो था। तो याद रखना ये कलर क्या था आपका, येलो था। कलर याद कर लेना, जिसको मैंने इंपॉर्टेंट बोला है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट बोलूंगा बेटा, इसको क्या बोलूंगा मैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखना ये आपका वाइट था, ये वाइट था, ये वाइट था। ठीक है, ये कैसा था, येलो था। और PbBr2 कैसा था आपका, वाइट था। ये कैसा था, येलो। ये भी कैसा था, येलो। तो याद रखो बेटा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। इसमें बड़ा बड़ा लिख लो तुम, क्या लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे सल्फाइड, ये सारे आपके हेलोजन के थे, और हेलोजन के PPT अक्सर पूछे गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और रिएक्शंस की। अब मैं यहाँ पर कलर डिस्कस नहीं करूँगा। देखो जानते बेटा, जैसे मैंने यहाँ पर आपका अभी एक एग्जाम्पल पीछे लिखी थी हमने यहाँ लिखा था आपका AgNO3। यहाँ क्या लिख दिया बेटा मैंने, यहाँ लिख दिया मैंने आपका NaCl, Na लिख देते हैं। चलो, तो ये भी आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो जाएगा। ये आ जाएगा इसके साथ, ये आ जाएगा इसके साथ, और यहाँ क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका AgI। ये प्रेसिपिटेट हो गया, कलर सब लिखे हुए हैं पीछे। और ये बन जाएगा आपका NaNO3। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसी बेटा देखो, यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा BaCl2, और यहाँ क्या लिखा बेटा मैंने, यहाँ लिखा मैंने Na2SO4। क्या कहा था मैंने, दोनों को आइंस में ब्रेक कर दो। ये कैसे ब्रेक होगा, 2+, ये कैसे होगा Cl-। समझ में आ रही है बात। सोडियम कैसे ब्रेक होगा बेटा, Na+। सल्फेट कैसे होगा, 2-। इसके पॉजिटिव से इसका नेगेटिव, इसके पॉजिटिव से इसका नेगेटिव। क्या बना, जल्दी बोलो यहाँ पर, यहाँ बना बेरियम सल्फेट। जी हाँ, क्या बना, बेरियम सल्फेट। ये क्या था, PPT था। भाई कैसा PPT था ये था वाइट, पीछे अभी कलर देखा था आपने। और यहाँ क्या बनेगा, Na2SO4। पूछो कि सर ये किस कलर का PPT होगा, तो उसका जवाब क्या होगा, ये प्रेसिपिटेट होगा ही नहीं। जितने भी अल्कली मेटल हैं, अल्कली मेटल बेटा कौन से होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये प्रेसिपिटेट नहीं बनाते ये वाले। इसके कुछ प्रेसिपिटेट मिल जाते हैं, बट ये प्रेसिपिटेट नहीं बनाते। इनके जितने भी सॉल्ट होंगे वो सब क्या होंगे, वाटर सॉल्युबल होंगे। क्लियर हो गई तक बात। तो ये बात आप सबके समझ में आ गई होगी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने पहली कौन सी पढ़ी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यहाँ पर दोनों क्या बने आपके, दो आयनिक दोनों कंपाउंड ऐसे थे जो आयन से ब्रेक हुए, रिएक्शन हुआ। एक हमें सॉल्युबल सॉल्ट मिला, एक हमें इनसॉल्युबल सॉल्ट मिला, और इनसॉल्युबल सॉल्ट को हमने क्या बोल दिया बेटा, प्रेसिपिटेट। और एग्जांपल देखें हम यहाँ पर, हमने यहाँ पर लिखा PbSO4। ठीक है, और यहाँ लिखा हमने क्या बेटा, यहाँ लिखा हमने NaI। रिएक्शन करवाओ, रिएक्शन करते ही क्या बनेगा आपका, PbI2 बनेगा, सब जानते हो। और ये बनेगा तुम्हारा Na2SO4। कलर क्या था जल्दी बताओ इसका, येलो कलर। क्लियर है ना बेटा, पीछे बता रखा है सारी बातें, क्लियर, कोई डाउट नहीं। चलो अच्छी बात है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब इसमें जो सेकंड पार्ट था आपका, सेकंड पार्ट क्या था बेटा, सेकंड था आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्लियर है बेटा। अब देखो, मोस्टली बच्चों को तो पता ही होगा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, पता है ना बेटा। जिनको पता है बहुत अच्छी बात, नहीं पता तो सुन लो। एक चीज होती है एसिड, सबको पता है एसिड क्या होता है, वो सब्सटेंस जो वाटर में H+ आयन देगा, वो एसिड। एक होता है बेस, बेस क्या होता है बेटा, वो सब्सटेंस जो वाटर में OH- आयन देगा, वो हो गया बेस। अब जब ये दोनों मिलते हैं, जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है, तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है सॉल्ट एंड वाटर। इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो सुनो ध्यान से, क्या कहा मैंने, मेरे पास यहाँ पर क्या था बेटा,
यहाँ पर मेरे पास था एसिड, तुमने एसिड का रिएक्शन करवाया किसके साथ, बेस के साथ। क्या हुआ यहाँ पर, यहाँ तुम्हें मिला नमक, सॉल्ट प्लस पानी, प्लस पानी। अब ये जो पूरी रिएक्शन थी, इसी रिएक्शन को हमने क्या बोल दिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब लिख लो इसको, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, व्हेन एसिड रिएक्ट विद किसके साथ, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, salt and what, salt and water is formed, salt and water is formed। this reaction क्या बोलेंगे इसको बेटा, this reaction is known as, क्या बोलेंगे, this reaction is known as neutralization reaction, this reaction is known as न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर हो गया तक बात, ये आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन थी। अब अगर कोई तुमसे पूछ ले कि बेटा बताओ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक, क्या बोलोगे कि सर ये तो एक्सोथर्मिक होती है। क्लियर हो गया बात, तो ये आपकी एक्सोथर्मिक होगी। एग्जाम्पल देखना है तो देखो इधर, यहाँ तुमने लिखा HCl, सब जानते हो HCl एक एसिड है। यहाँ पर तुमने लिखा NaOH, NaOH क्या है बेटा, बेस है। अब क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा, वही होगा जो तुम जानते हो, ये ब्रेक होगा इसमें, ये ब्रेक होगा इसमें, यहाँ बनेगा H+, यहाँ बनेगा Cl-, यहाँ बनेगा Na+, यहाँ बनेगा OH-, इसके पॉजिटिव से इसका नेगेटिव, इसके पॉजिटिव से इसका नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या बना बेटा, ये बना NaCl और ये तुम्हारा बना क्या, H2O। क्लियर है, लेकिन यहाँ पर कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं बना। ठीक है ना, क्लियर हो गई यहाँ तक बात, बहुत अच्छी बात। लिख लो इसको अगर लिखाना हो तो, और लिख लिया है अगर नहीं भी लिखा, ये जितना तुम्हें यहाँ पढ़ाया जा रहा है ये सारे तुम्हें नोट्स ऐप पर मिल जाएंगे। हर एक चीज़ जो हम यहाँ लिखते हैं वो एप्लीकेशन पे अपलोड हो जाएगी और वहाँ पर तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, वहाँ पर आपको DPP मिलेगी, उसका वीडियो सोल्यूशन हो सकता है वहाँ पर ही हो फ्री में, या हो सकता है हम यहाँ पर कर दें। तो बेटा आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स को शेयर करो ना यार, बढ़ाओ सब्सक्राइबर। क्लियर हो गया तक बात, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर और एग्जाम्पल देखो, हमने यहाँ पर क्या लिखा बेटा, यहाँ लिखा हमने H2SO4 और यहाँ क्या लिखा हमने बेटा, यहाँ पर हमने चलो वही लिख देते हैं NaOH। क्या रिएक्शन होगी, इसके पॉजिटिव से इसका नेगेटिव, इसके पॉजिटिव से इसका नेगेटिव, तो यहाँ बन गया आपका क्या, Na2SO4। आपसे पूछा जाए क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, तो जी हाँ ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। क्या इसकी पहचान क्या है कि दोनों कंपाउंड आपके ऐसे होंगे जो आइंस में डिसोसिएट हो सकते होंगे। अगर दोनों कंपाउंड आइंस में डिसोसिएट हो रहे हैं तो वो आपका डबल डिस्प्लेसमेंट शो करेगा। क्लियर है बेटा, ऐसे मैंने यहाँ पर अगर H2SO4 लिखा और यहाँ क्या लिखा मैंने, जल्दी बताओ, यहाँ लिख दें CaOH होल ट्वाइस। क्या लिखा, CaOH होल ट्वाइस। अब यहाँ पर क्या बनेगा आपका, सेम चीज़ CaSO4 प्लस H2O। ठीक है बेटा, तो इसके पॉजिटिव से इसका नेगेटिव, इसके पॉजिटिव से इसका नेगेटिव, सिंपल म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आइंस। तो अब तुम्हारे बात समझ में आने लगी होगी। पूछा जाए कि हमने ये रिएक्शन लिखी और यहाँ पर हमने लिखा NaOH, क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, कहोगे बिल्कुल है सर, क्यों नहीं है। ये H में ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा NO3- में, ये ब्रेक होगा आपका Na+ में, ये OH- में। तो यहाँ पर रिएक्शन क्या होगी, इसके पॉजिटिव से इसका नेगेटिव, इसके पॉजिटिव से इसका नेगेटिव। तो यहाँ बन जाएगा आपके पास NaNO3 और ये बन जाएगा आपके पास H2O। क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट थी, बिल्कुल थी। क्या ये न्यूट्रलाइजेशन था, बिल्कुल रिएक्शन थी। क्या ये एक्सोथर्मिक थी, बिल्कुल थी। क्या ये रिडॉक्स थी, बिल्कुल नहीं थी। तो याद रखना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपकी रिडॉक्स रिएक्शन तो होती ही नहीं है। क्लियर हो गया तक बात, ये रब कर दे सारी बात, कोई दिक्कत किसी को इसके अंदर। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन समझ में आ गया होगा आपके। नेक्स्ट लास्ट हम पढ़ेंगे हाइड्रोलिसिस। क्या पढ़ेंगे बेटा, हाइड्रोलिसिस। तो कोई तुमसे पूछ ले कि हाइड्रोलिसिस क्या होता है, तो तुम क्या बताओगे बेटा, उसको कुछ तो बताओगे ना। तुम क्या कहोगे, रिएक्शन ऑफ कंपाउंड विद वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। किसी भी कंपाउंड का, सुन लो ध्यान से, किसी भी कंपाउंड का रिएक्शन वाटर के साथ, उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोलिसिस। तो लिखो, रिएक्शन ऑफ वाटर
रिएक्शन ऑफ वाटर विद किसके साथ, रिएक्शन ऑफ वाटर विद कंपाउंड इज कॉल्ड, क्या कॉल्ड बेटा, इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। क्लियर है बेटा, इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है बेटा। बहुत खुशी की बात, अगर समझ में आ गया, नहीं आया तो समझो दोबारा। देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या लिखा बेटा, यहाँ लिखा मैंने अमोनियम क्लोराइड, क्या लिखा, अमोनियम क्लोराइड। इसको मैंने क्या करा, रिएक्शन करवाया वाटर के साथ। अब क्या होगा देखो ध्यान से, ये ब्रेक होगा आपका किसके अंदर, अमोनियम आयन, और ये ब्रेक होगा Cl माइनस आयन, ये ब्रेक होगा H प्लस, ये ब्रेक होगा OH माइनस। इसकी पॉजिटिव से इसका नेगेटिव, इसकी पॉजिटिव से इसका नेगेटिव, तो यहाँ क्या बनेगा बेटा, यहाँ बनेगा आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ आपका बनेगा HCl। क्लियर है यहाँ तक बात, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। और देखें आप यहाँ पर, हमने यहाँ पर लिखा Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड, और कहा गया मैग्नीशियम नाइट्राइड को पानी में डाल दिया, ये पानी से रिएक्शन करवा दिया उसका, तो क्या बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। तो बेटा सुनो ध्यान से, मैग्नीशियम पे कितना होगा 2 प्लस, नाइट्रोजन पे कितना होगा 3 माइनस, ये ब्रेक होगा H प्लस और OH माइनस में, इसका पॉजिटिव से इसका नेगेटिव, इसके पॉजिटिव से इसका नेगेटिव, तो यहाँ क्या बन गया बेटा, यहाँ बना आपका MgOH का होल ट्वाइस, और यहाँ पर क्या बना जल्दी बोलो, यहाँ बना आपका NH3, क्या नाम है इसका, इसका नाम है अमोनिया, और ये होती क्या है, अमोनिया ही तो होती है, अमोनिया गैस, और ये उड़ गई। तो पूछा जाए जब तुम इसको वाटर से रिएक्शन करवाओगे, हाइड्रोलिसिस करोगे, तो कौन सी गैस रिलीज होगी, अमोनिया। तो मुझे पूरी उम्मीद है तुम लोगों को, सब लोगों को डबल डिस्प्लेसमेंट भी समझ में आ गई होगी। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, क्लास में पूछ लेना या कमेंट करके पूछ लेना, लेकिन होना नहीं चाहिए। अगर बात सुनोगे तो कोई तुम्हें डाउट नहीं होगा। और हाँ, बच्चों ने फरमाइश की थी कि सर आपने कोई शेर नहीं सुनाया वीडियो में, तो एक शेर सुनो। क्या सुनो, एक शेर। देखा तो था उसने मेरी तरफ एक बार, बोलो बोलो, देखा तो था उसने मेरी तरफ एक बार, पर नज़र से नज़र को मिलाया ही नहीं, मैं तलबगार था उसके दीदार का, उसने नकाब चेहरे से हटाया ही नहीं। ठीक है ना, चलो अच्छी बात है, पढ़ो उसको। मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर।